तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लास में। तो सबसे पहले खुशी है, आज हम 450 से ऊपर अपने स्टूडेंट कर चुके हैं। कितने? 450 से ऊपर हमारी आज फैमिली हो चुकी है ऑनलाइन, जो प्राइवेट क्लास चल रही है वहाँ पर। और ये सारे बच्चे प्राइवेट हैं और जितने क्वेश्चन हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। जिनके डाउट हैं वो सारे डाउट ले रहे हैं हम। और ये क्वेश्चन डाउट वाले हैं, जो क्वेश्चन बचे हुए थे, जो बच्चों ने पूछे। अगर आपका भी अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो हमको सेंड कीजिएगा, हम आपका सॉल्यूशन करा रहे हैं। हम प्रत्येक स्टूडेंट को सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। हर प्रत्येक स्टूडेंट, जब तक हमारे एग्जाम नहीं होते तब तक हम आपके साथ रहेंगे। कैसे रहेंगे? तब तक हम आपका साथ देंगे। और आप कभी भी किसी भी टाइम अपने क्वेश्चन का फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर दीजिए 6397548005, या हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हमारे बच्चे 450 से ऊपर बच्चे आज हमारे बायोलॉजी क्लास अटेंड कर रहे हैं डेली। और ये प्राइवेट क्लास है, ठीक। और जो बच्चे फ्री पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए यूट्यूब पर डला हुआ है। और अगर जो बच्चे हमारे नोट्स परचेज करते हैं तो उनको भी हम फ्री प्रोवाइड क्लास करा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम क्वेश्चन देखते हैं एसकेआरएस पे। ठीक है बेटा, कौन से पे देंगे? एसकेआरएस पे। और जल्दी हमारा ऐप लॉन्च हो रहा है, ऐप पर सारे बच्चों को कर देंगे, जितने पेड वाले उनको। देखिए हमारा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और किस तरीके से हमको उसे सॉल्व करना है, सारी चीज देखेंगे। ठीक, अब देखो क्वेश्चन हमारा है, क्या है बेटा? क्वेश्चन पढ़िएगा आप। क्वेश्चन हमारा एस्केरियोसिस से आप क्या समझते हैं? इसके बचाव और उपचार और नियंत्रण यानी कंट्रोल का उल्लेख कीजिएगा। और बेटा क्वेश्चन ये कहाँ पूछा गया था? 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था यूपी बोर्ड में। और ये 2012 में राजस्थान बोर्ड में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। आप देख लेना आंसर उठा के। और 2019 में यूपी बोर्ड में पूछा गया था। और 2022 में भी यूपी बोर्ड को पूछा गया था, यूपी बोर्ड में। और 2020 में भी पूछा गया था। और ये एस्केरियोसिस रोग का संचरण कैसे होता है, मतलब इससे एक्सप्लेन करना है, यूपी बोर्ड में पूछा गया था। और ये 2016 में छत्तीसगढ़ बोर्ड में यह पूछा गया था। उत्तराखंड में 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। आप सर बोलोगे आपको कैसे पता? सारे अनसॉल्व पेपर हम देखते हैं, प्रत्येक अनसॉल्व पेपर को हम सॉल्व करके तब हम आपको बताते हैं। सारी जानकारी मेरे पास है और मैं प्रत्येक स्टूडेंट को गाइड करता हूं। और आप इसीलिए हमारे प्राइवेट बैच में जुड़े, नामात्र की फीस में हमसे जुड़ सकते हो और एक तैयारी अपनी एक नेक्स्ट लेवल तक कर सकते हो। अब बेटा देखना, एस्केरियोसिस एक्चुअली में है क्या चीज? एस्केरियोसिस होता कैसा है? एस्केरियोसिस से कौन सा रोग होता है? एस्केरियोसिस के बचाव क्या है? एस्केरियोसिस आखिर कहां पाया जाता है? एस्केरियोसिस कौन सा जीव है? एस्केरियोसिस से कौन सी इसकी मेडिसिन है? एस्केरियोसिस अगर आपके हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए एस्केरियोसिस का, तो आप क्या करोगे? इसके लिए सारी चीजें हमने टैबलेट, कौन सी मेडिसिन, कौन से इंजेक्शन यानी वैक्सीन कौन सी हैं, और इसके बचाव क्या चीजें हैं, और ये आखिर ये एस्केरियोसिस डिसीज कैसे क्रिएट होती है, कैसे फैलती है ना। तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो करते वीडियो को स्टार्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बताऊं एस्केरियोसिस बेटा एक्चुअली में हुआ है क्या चीज? एस्केरियोसिस है क्या चीज? एस्केरियोसिस एक बेटा राउंड वॉर्म है। क्या बेटा? राउंड वॉर्म है। क्या बेटा? राउंड वॉर्म है। क्या है? राउंड वॉर्म, यानी ये एस्के हेलमिन्थीस फाइलम से बिलोंग करता है। ध्यान से समझिए, ये एक गोलाकृमि है। कैसा बेटा? गोलाकृमि है। और ये संघ एस्के हेलमिन्थीस से क्या करता है? बिलोंग करता है, यानी एस्के हेलमिन्थीस के अंतर्गत आता है। और ये कहां पर? ये एक पैरासाइट है, यानी एक परजीवी है। इंग्लिश और हिंदी में दोनों पढ़ाता हूं मैं। कैसा है? पैरासाइट है। कैसा है बेटा? पैरासाइट, यानी हिंदी बोले तो ये क्या है बेटा? परजीवी। और ये क्या करता है? इन्फेक्शन करता है। इन्फेक्शन कहां करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या करता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है। कहां करता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में ये इन्फेक्शन करता है। सारे बच्चे करेगा क्या लिख दिया है ना, चलो साफ लिख दें। यानी एस्केरियोसिस है, कहां पर करता है इन्फेक्शन? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है। कहां करता है? स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन में करता है।
जो एक्चुअली में जो पैरासाइट है वो कौन सी स्पीसीज है, सबसे पहले समझिएगा एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड। कौन सी है? एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड। अगर आप जब एग्जाम में लिखोगे ना तो किस प्रकार से लिखोगे वो देखिएगा। आपको क्या करना है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड से कौन सा डिसीज होता है? एस्केरिस डिसीज होती है। कौन सी होती है? एस्केरिस डिसीज होती है। अगर आप हमारे साथ पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, अगर कॉपी से पढ़ोगे नहीं याद होगा, क्योंकि आपको पता नहीं किस तरीके से आपको लिखना है। हर चीज हर तरीके से नहीं लिखी जाती है, हर एक चीज लिखने का अलग अलग तरीका होता है। और राइट, अब देखो इसका है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स नामक एक क्या है? एस्केरिस एक एनिमल्स है बेटा। क्या है? एनिमल्स। एनिमल्स बोले हिंदी में क्या है? जंतु है। ठीक है, ये कौन से फाइलम में आता है? ये एस्के हेलमिन्थेस, एस्के हेलमिन्थेस फाइलम में आता है। ठीक, और एक्चुअली में ये कैसे होते हैं एस्के हेलमिन्थेस? देखिएगा कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं, राउंड राउंड। और जो इसकी मादा होती है वो कैसी होती है? बड़ी होती है, लार्ज इन साइज। और फीमेल कैसा होता है बेटा? फीमेल होता है स्मॉल इन साइज। और राइट, इसका मेल छोटा होता है और फीमेल बड़ी होती है। ठीक, ये क्लियर हो गए। और ये कौन सी फाइलम में आता है? एस्के हेलमिन्थेस में। और ये कौन है बेटा? राउंड वॉर्म है। कौन है बेटा? राउंड माने गोल कृमि, राउंड वॉर्म। कौन है ये? राउंड बॉल यानी गोला कृमि। कैसे बेटा? गोला कृमि। अब आपको पता चलिए ये कौन से गोला कृमि हैं, कौन से फाइलम में आते हैं? एस्के हेलमिन्थेस फाइलम में आते हैं। इससे क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। जब इनकी संख्या कितनी हो जाती है? जब इनकी संख्या 5000 से 50,000 तक हो जाती है। 5000 से कितनी हो जाती है बेटा? 5000 से 50,000 तक अगर इनकी संख्या हो जाती है तो पेट में क्या होने लगेगा? दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है? पेट में दर्द होने लगता है, ऐंठन होने लगती है पेट में। ये क्या है? इसके सिम्पटम है। कौन है? सिम्पटम यानी क्या है? इसके लक्षण है। कौन से लक्षण कौन से होंगे? पेट में दर्द होगा, पेट में जलन होगी। और एक्चुअली में जो इन्फेक्शन करता कौन है? इनके जो लार्वा होते हैं ना, लार्वा पेट में छिद्र करने लगते हैं। लार्वा क्या करने लगते हैं? पेट में क्या करने लगते हैं? छिद्र करने लगते हैं। कौन करते हैं? एस्केरिस के लार्वा। कैसे करते हैं सब बताऊंगा, अभी आपको याद करा रहा हूं। क्या करते हैं? पेट में क्या करेंगे? छिद्र करने लगते हैं। और ये कहां तक पहुंच जाता है? इंटेस्टाइन से ये फेफड़े में हमारे पहुंच जाता है, लीवर में पहुंच जाता है, लीवर में इन्फेक्शन कर देते हैं। और ये हमारे क्या करते हैं? जैसे ही हमने भोजन खाया और जैसे ही हमने पचा के रखा वैसे ही भोजन को हमारे खाने लगते हैं। फिर इंसान के बॉडी में भोजन नहीं लगता है और ये सारा भोजन क्या करते हैं? ये खाने लगते हैं। कौन? एस्केरिस। और एस्केरिस मैं आपसे उम्मीद करूंगा जहां तक आपके सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। इनकी संख्या 50,000 से 50,000 तक की होती है। इस पर गलत लिखी है लोगों ने। अब इनके देखिए लक्षण क्या है। इनके लक्षण में इस रोग से मुख्यतः लक्षण है पेट में दर्द होने लगेगा, आपको उल्टी होने लगेगी। क्या होने लगेगी? उल्टी होने लगेगी। आपको दस्त होने लगेंगे। और क्या होने लगेगा? गैस्ट्रिक अल्सर होने, यानी पेट में क्या पड़ जाएंगे? छाले पड़ जाएंगे। ठीक, घबराहट होने लगेगी, ऐंठन होने लगेगी बेटा। क्या होने लगेगी? ऐंठन यानी कन्वुलेशन होने लगेगी। और और क्या होगा? और इस तरीक़ा से हमें भूख भी कम लगे, पेट में दर्द होने लगेगा और हमको नींद भी नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। यानी अनिद्रा रोग कैसा हो जाने लगेगा? अनिद्रा रोग होने लगेगा। ये इसके क्या है? सिम्पटम में लिख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। सिम्पटम हो गए। अब दो किस प्रकार से ये इन्फेक्शन फैलाता है उसे समझिएगा। मैंने आपके लिए एक क्या लगाई है? एक इमेज बनवाई है आपके लिए। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। सारी चीज सिंपल हो जाए। क्या चीज हो जाए? सिंपल हो जाए। यानी अगर ऐसी स्टेज यहाँ पर दिखाई दे रही है तो क्या है? ये इन्फेक्टिव स्टेज है। कैसी है? इन्फेक्टिव स्टेज है। अब देखिए ये हमारी क्या है? ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक, ये हमारी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है? ये स्मॉल
इंटेस्टाइन है। क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन है। फीमेल कैसी है? साइज में बड़ी है और मेल कैसा है? छोटा है। तो इससे मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तभी तो रिप्रोडक्शन होगा, तभी तो 5000 से 50,000 तक की संख्या में क्या करने लगते हैं? बड़ा 50,000 तक बढ़ाने लगते हैं। इसमें गलती लिख दिया बच्चों ने। तो ये हमने देखा है किससे? माइक्रोस्कोप से देखा तो इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। कहाँ पाए जाते हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। अब क्या करते हैं? ये फ्यूकस को क्या करने लगते हैं? एब्जॉर्ब करने। जैसे ही हमने दस्त किए पर ये मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में आ गए, मिट्टी में आने के बाद अनफर्टिलाइज रहते हैं। कैसे? अनफर्टिलाइज होने के बाद अब क्या होंगे? इनमें हो जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन इनमें हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनाएगा? ये जाइगोट बना देंगे। क्या बना देंगे? जाइगोट, यानी युग्मनज आगे चले क्या बनाएगा? एम्ब्रियो का निर्माण कर देगा। किसका? एम्ब्रियो। और ये जैसे आप सब्जी खाते हो, कैसे? बिना धो के खाते हो सब्जी, फल फ्रूट बिना धो के खा लेते हो, तो यही कहाँ पहुँच जाते हैं? हमारी बॉडी में पहुँच जाते हैं। और हमारी बॉडी में के थ्रू कहाँ पहुँच जाते हैं? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाते हैं। इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। क्या होती है? लाइफ साइकिल क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। मैं आपसे उम्मीद करूँगा आप सभी लोगों ने आसानी से समझ लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट? बिल्कुल, बच्चों ने ले लिया। बच्चों जल्दी से लो ना इसके स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब इसके देखते हैं एस्केरिस से कौन सा रोग होता है? एस्केरिस डिसीज आर क्रिएट होती है। अब देखते हैं इसके कंट्रोल। इससे रोकोगे कैसे आप? भैया कंट्रोल भी तो करना है। क्या करोगे? अपने आसपास वातावरण में क्या करोगे? वातावरण में क्या करोगे? वातावरण को स्वस्थ रखोगे, साफ सफाई करोगे अपने आसपास, ठीक है। और शौचालय में ही शौचालय करोगे साफ सफाई से। साफ सफाई का क्या करोगे? विशेष ध्यान रखोगे। हाथ धो के खाना खाओगे, ठीक है। आजकल आप ऐसा नहीं करना है। और क्या करोगे? और कुछ नहीं करोगे, ठीक है। और औषधियाँ लोगे। जब बीमार पड़ जाओगे सीधे कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे। नहीं, ऐसे टैबलेट नहीं खाना है, बिना रजिस्टर्ड डॉक्टर के टैबलेट नहीं खानी है, ठीक। निदान एवं चिकित्सा, डायग्नोसिस एंड थेरेपी, ठीक है। निदान किस प्रकार से करते हैं? एस्केरिस रोग के संक्रमण की पहचान रोगी के मल में इसके अंडे की उपस्थिति होती है। यानी इसका पता कैसे लगेगा? मान ली जब आप मल करते हो, मल करने के बाद उसमें एग्स आने लगते तो समझ लो आपको क्या? एस्केरिस डिसीज हो गई, ठीक है। एस्केरिस डिसीज कहा जाता है। एस्केरिस कहाँ पर होता है? आंत में होता है। कहाँ पर होता है? आंत में होता है। देखो दवाई सिंपल, आपको अगर आपको एस्केरिस डिसीज हो जाए तो आप क्या करोगे? आप बथुआ का क्या निकालना? तेल निकालना, जिसके पंटे हम बनाते हैं। उससे क्या करोगे? उससे ऑयल निकाल के हमें पीना है। तो यानी वो जैसे ऑयल पियेंगे उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? आयरन की। किसकी मात्रा होती है? आयरन की। किसकी मात्रा होती है? आयरन की। आयरन की मात्रा होने के कारण आयरन क्या करता है? एस्केरिस की बॉडी पर क्या कर देता है? एस्केरिस की बॉडी यानी त्वचा कैसे जाती है? एस्केरिस की त्वचा कैसे जाती है? उधरने लगती है उसकी त्वचा एस्केरिस की, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करोगे? बहुत फेमस टैबलेट में आपको बता रहा हूं। बॉर्मोसॉल बहुत फेमस है मार्केट में। बॉर्मोसॉल टैबलेट है, इसका आप यूज कर सकते हो डॉक्टर की सलाह से। बहुत फेमस टैबलेट है। और एक एंटीफार ले सकते हैं। एंटीफार भी बहुत फेमस दवाई है। एल्कोफार भी बहुत फेमस दवाई है। तो ये इसकी दवाइयाँ 2-3 आप याद कर लेना, ठीक है बेटा। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इसका अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर इसमें कोई चीज परेशानी हो तो आप बता देना। चित्र बना लेना। देखो चित्र में आप क्या करना है? एक ये बनाना चित्र। देखो मैं आपको बताऊं, चित्र में क्या करोगे आप? इसको बना लेना, ठीक है। इसके बनाने के बाद क्या करोगे आप? मल में एग दिखा देना, यहाँ पर एग दिखा देना, एग। फर्टिलाइजेशन जाइगोट दिखा देना, जाइगोट, फिर एग, और फिर इसके थोड़ी एंट्री करके बस छुट्टी, टाटा बाय बाय।
अगर किसी बच्चों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो सीधे हमसे कॉल कर सकता है या हमारे व्हाट्सएप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है, उसे वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। हम आपके साथ हैं और आप हमारा साथ दीजिएगा। मैं 100% दे सकता हूं, आप 90% से ऊपर ही करोगे अगर हमारे बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे।